वेलकम बैक। सबसे पहले आपको बताएंगे कि गजा में फौरी जंगबंदी का मंसूबा, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की समेत 8 अरब और इस्लामी मुमालिक का मुश्तरका बयान। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार ने वाज़ेह कर दिया है कि फलस्तीन से मुतालिक पाकिस्तान की पॉलिसी तब्दील नहीं हुई। यकीन दहानी 20 नुकाती अमन मंसूबे को कबूल कर लेगी। गजा की टेक्नोक्रेट हुकूमत में फलस्तीनी शामिल होंगे। इंडोनेशिया ने 20,000 फौजी गजा भेजने की पेशकश की है। पाकिस्तान से कितने अफराद शामिल होंगे, इसका फैसला लीडरशिप करेगी। आइडिया है कि वहाँ एक पैलेस्टीनियन की टेक्नोक्रेट इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट होगी। तो ग्राउंड पे जो डील करेंगे वो पैलेस्टीनियन लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज होंगी। ये काम अल्लाह ताला ने उन 8 मुमालिक में जिनसे लिया उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। We did our best to do whatever 8 countries could do, their leadership and the foreign ministers. ये 8 मुल्कों की कमिटमेंट है, ये मेरी अकेले की नहीं है या प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की नहीं है, ये 8 मुल्कों की कमिटमेंट है, ये 8 मुल्कों की जॉइंट स्टेटमेंट है। ये लीडरशिप लेवल की ये मीटिंग जो थी, इसका एक ही एजेंडा था कि किसी तरीके से फौरी सीज फायर के लिए कोशिश की जाए ताकि ये जो खून बह रहा है हर रोज मासूमों का बंद हो जाए। ह्यूमैनिटेरियन एड जो है उसका जाने का इंतजाम किया जाए बगैर किसी रुकावट के। जो वहां से निकाले जा रहे हैं जबरदस्ती गाजा से, उसको रोका जाए। इंडोनेशिया हैज ऑफर्ड 20,000 अपने पर्सनल, जो उनके लॉ एनफोर्सिंग पर्सनल। आई एम श्योर पाकिस्तान विल ऑल्सो डिसाइड, लीडरशिप फैसला करेगी। हमास के पास जवाब देने के लिए 3 से 4 दिन हैं। अमन प्लान मुस्तरद किया तो इजराइल जो चाहे करेगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू, कहा मजीद मुज़ाकरात की गुंजाइश नहीं। हमास अच्छे रवैये का मुजाहिरा करते हुए कैदियों को रिहा करे। We're going to do about 3 or 4 days. We'll see how it is. All of the Arab countries are signed up. The Muslim countries are all signed up. Israel's all signed up. We're just waiting for Hamas. And Hamas is either going to be doing it or not. And if it's not, it's going to be a very sad end. We want very simple. We want the hostages back immediately. And we want some good behavior. We've signed every country in the Middle East. This was like an impossible thing. It's never been done before. This is more than Gaza. Gaza was big stuff. But Gaza is a piece of it. We'll let them go and do what they have to do. They can do it pretty easily. We've killed about 25,000 Hamas. So certainly they paid a big price for October 7th. And their leadership has been killed 3 different times. We hope that they're going to have a nice, calm life. Maybe it won't happen. But if it does, it'll be one of the greatest things ever to happen. We'll have actual peace in the Middle East. सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में क़याम अमन और तामीर नौ का 20 निकाती फार्मूला पेश कर दिया। गजा को गैर मुसल्लह करना, तामीर नौ को यकीनी बनाना, फौरी जंगबंदी और तमाम कैदियों की रिहाई अमन प्लान में शामिल। हमास के अरकान को आम माफ़ी दी जाएगी। गजा के इंतज़ामी अमूर टेक्नोक्रेट सेटअप के सपुर्द होंगे। काबिज़ इसराइली फ़ौज मरहलावार इनखला करेगी। गजा में जंग बंदी और तामीर नौ का नया फार्मूला। नेतन्याहू से मुलाकात के बाद सदर ट्रंप ने अपना 20 नुकाती मंसूबा पेश कर दिया। व्हाइट हाउस से जारी एलामिया के मुताबिक गजा को ऐसा इलाका बनाया जाएगा जो पड़ोसियों के लिए खतरा न हो। फलस्तीनी अवाम के मफाद में गजा की तरक्की और तामीर नौ को यकीनी बनाया जाएगा। हमास और इसराइल मुत्तफिक हुए तो जंग फौरी तौर पर खत्म होगी। इसराइल की जानिब से मुआहदे की तौसीक के बाद 3 दिन के अंदर तमाम कैदी रिहा होंगे। इसराइली जेलों से उम्र कैद काटने वाले 250 फलस्तीनी जंगजू और 1700 आम कैदी रिहा होंगे। हर एक इसराइली कैदी की लाश के बदले 15 फलस्तीनियों की लाशें वापस की जाएंगी। हथियार डालकर पुरअमन जिंदगी गुजारने वाले हमास के हर कारकुन को माफी दी जाएगी। जो गजा छोड़ना चाहे उन्हें महफूज रास्ता दिया जाएगा। गजा में इमदादी सरगर्मियाँ फौरी बहाल होंगी, जिसमें बुनियादी ढांचे की बहाली, अस्पतालों और बेकरियों की मुरम्मत और मलबा हटाने के आलात शामिल होंगे। इमदादी सरगर्मियों की निगरानी अक़वाम मुत्तहिदा, हिलाल अहमर और दीगर गैर जानिबदार इदारे करेंगे। इमदाद की फराहमी में हमास और इसराइल में से किसी की मुदाखलत नहीं होगी। गजा के इंतजामी अमूर एक गैर जानिबदार फलस्तीनियों पर मुश्तमिल टेक्नोक्रेट सेटअप के सुपुर्द होंगे। कमेटी की निगरानी पीस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेगा, जिसकी सरबराही डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। साबिक बरतानवी वजीर आजम टोनी ब्लेयर समेत आलमी रहनुमा बोर्ड के रुकन होंगे। आलमी अमन फोर्स के कंट्रोल संभालते ही इसराइली फौज मरहलावार इनखला करेगी। फलस्तीनी अथॉरिटी का सदर ट्रंप की मुखलिस कोशिशों का खैर मकदम। खित्ते में अमन के लिए अमरीका से शराकत दारी को इंतहाई अहम करार दिया। बयान में कहा कि फलस्तीनी रियासत जामे मुआहदे के तहत गजा जंग के खात्मे के लिए पुरअज़्म है।
خواہش ہے کہ فلسطینی ریاست جدید، جمہوری اور غیر عسکری ہو۔ غزہ تک انسانی ہمدردی کی امداد کی مؤثر ترسیل کو یقینی بنایا جائے۔ فلسطینی عوام کے تحفظ کے لیے طریقہ کار وضع کیا جائے۔ عالمی قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے یک طرفہ اقدامات روکے جائیں۔ اسرائیلی افواج کا مکمل انخلا یقینی بنایا جائے۔ جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام نے غزہ کا 20 نکاتی حل مسترد کر دیا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں امن معاہدے کے نام پر ظالموں کے ساتھ کھڑا ہونا درست نہیں۔ وزیر اعظم کا غزہ اور ٹرمپ سے متعلق بیان قبول نہیں کیا جائے گا۔ قوم کی مرضی کے بغیر کوئی بھی شخصیت ڈونلڈ ٹرمپ کو رضامندی کیسے دے سکتی ہے؟ JUI سربراہ مولانا فضل الرحمان نے بھی ٹرمپ کے منصوبے کی مخالفت کر دی۔ کہا حماس کو اصل فریق مانے بغیر فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ کو اصل فریق تسلیم کیے بغیر کبھی بھی فلسطین کا مسئلہ آپ حل نہیں کر سکتے۔ جو ٹرمپ اور نیتن یاہو کا اعلامیہ ہے یہ اسرائیل کی توسیع کا منصوبہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ فلسطین کی ریاست کو تسلیم کرنے یا بیت المقدس کی آزادی کا فارمولہ نہیں ہو سکتا۔ تمام اسلامی دنیا بیت المقدس کی آزادی کے لیے ایک پیج پر ہے، متفق ہے، اور اگر کسی نے دو ریاستی حل کی تجویز دی بھی ہے تو بھی اسی صورت میں کہ ایک آزاد فلسطین جس کا دارالخلافہ بیت المقدس ہوگا۔